हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई डे 38 बचा हुआ है नीट 2025 में। तो भाई अब क्या करना है, कैसे होगा पढ़ाई लिखाई? देखो भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अभी तुमको ज़रूरी क्या है? ज़रूरी मुझे भी क्या है, सबसे ज़रूरी है ना शॉर्ट नोट्स ट्राई करना, शॉर्ट नोट्स बनाने का ये कोशिश करना ना भाई कि जैसे कि एनसीईआरटी में जो साइड में ही जगह रहता है ना, साइड में जो थोड़ा सा जगह, उसी में कोशिश करना यार कि तुम शॉर्ट नोट्स लिख पाओ। क्योंकि यार अभी तुम नई कॉपी में लिखोगे, नई पेज में लिखोगे, उसके बाद क्या होगा ना, फिर तुमको उसको पढ़ना, उसको कैरी करना, ये तुम्हें ज़्यादा मतलब कि बर्डन जैसा लगने लगेगा। तो जो चीज़ जितना कंसाइज हो सके ना उतना कंसाइज करना। हाँ, एक और चीज़ ऑर्गेनिक के लिए बताना चाहता हूँ भाई। ऑर्गेनिक कभी भी तुम पढ़ना ना तो उस टीचर से पढ़ना जो ऑर्गेनिक को सिंप्लीफाई करके पढ़ाना चाहता हो। ऐसे टीचर से मत पढ़ना जिसको ऑर्गेनिक आता हो। सीधे से बता रहा हूँ, ऐसे टीचर से तुम कभी ऑर्गेनिक मत पढ़ना जिसे ऑर्गेनिक आता हो इन डेप्थ। ऐसे से पढ़ना कि भाई जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, यार तुम्हें क्वेश्चन ही सही करना है, ऑर्गेनिक का पीएचडी थोड़ी करना है, ऑर्गेनिक में तुमको स्कॉलर थोड़ी बनना है। इसलिए तुम्हें क्वेश्चन सही करना है तो उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना होगा ऑर्गेनिक को। क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, वैरायटी है उसमें, मतलब बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है यार। क्योंकि यार अगर तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी कितनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन चला मेरा अभी भी क्वेश्चन उससे गलत होता है। क्या पता क्या आईयूपीएससी में नॉर्मल सा रूल है। लेकिन अभी 2 बार हम मेरा टेस्ट हो चुका है आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म का, मतलब कि 6 6 क्वेश्चन आया था, 6 में 4 4 दोनों बार सही किया हूँ, 2 2 क्वेश्चन हर बार गलत हो गया मतलब अब क्या गलत हो जाता है? 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 2 इथिन में क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो वही बात है, ऑर्गेनिक इसीलिए मैं पंकज से करता हूँ। क्योंकि पंकज सर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई, लोग बोलते हैं हाँ एक चीज़ है, पंकज रटवा देता है रिएक्शन, रटवा देगा, बोलेगा प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस प्लस से जुड़ जाएगा। तो मतलब कि तुमको समझ में, जो अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोशिश करोगे ना, तो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है। तो देखो भाई, तुम्हारा काम बनना चाहिए एट द एंड, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक से मैं सजेस्ट करूंगा भाई, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक करना ना तो पंकज से ही करना है। क्योंकि यार पंकज जो है ना चीज़ों को, पंकज बोलना नहीं चाहिए, पंकज सर, ठीक है? तो पंकज सर जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म उतना देखो नीट में उतना पूछता नहीं है, सीधे बाय प्रोडक्ट पूछ देगा, या फिर कोई रिएक्शन का, तो मतलब एक कितनी बार नीट में ऐसा हुआ है कि मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ, रिएक्शन दिया हुआ, बीच का पाथ पूछ लेगा, ये क्या पाथ बनेगा, मतलब रिएजेंट का नाम पूछ लेगा 4 ऑप्शन में, तो वो होता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखना ना, ऑर्गेनिक तो सही चल रहा है मेरा अभी। मतलब ऑर्गेनिक पे जो है ना, पिछले सालों में, कई सालों से मेरा कमांड नहीं था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कमांड आ चुका है पूरा, कि मतलब ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन देखता है तो बढ़िया बना लेता हूँ। और कोऑर्डिनेशन भी मेरा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फिर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि भाई मेरा ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म का दिक्कत है, आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म। हाँ, और आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म से कोई पूरे ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। जीओसी 1, जीओसी 2, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म का। और आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म से उतना क्वेश्चन भी नहीं आता, इसीलिए अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका अवॉइड भी कर दूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, कल मैं एक ही चीज़ पढ़ा हूँ, कल मेरे क्लास में पढ़ाया गया, सी डबल बॉन्ड सी, अब फिर सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि 3 बार कार्बन है, तीनों कार्बन पे डबल डबल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस करेगा, सर बता रहे थे। भाई पूरे साल में कितनी साल से, 2 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, 3 4 साल से, मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ कि भाई वो वाला, मतलब कि कार्बन रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, सिग्मा डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चाहिए, फिर उसके बाद लोन पेयर सिंगल डबल चाहिए, फिर उसके बाद डबल सिंगल डबल चाहिए, मतलब कि पाई कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए ना उस टाइप का, कि डबल 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 नहीं होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। लेकिन सर बता रहे थे कि कोई एक ऐसा केस बनेगा जो डबल 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 भी होगा तभी वो रेजोनेंस करेगा। क्या पता यार कैसे करेगा भाई, कभी आया नहीं नीट में, असर बतला रहे हैं। हम बोले यार अगर आप लॉन्ग ईयर कोर्स में बताते तो चलो ठीक है, लेकिन यार आप क्रैश कोर्स में बता रहे हैं, मुझे समझ में तो आया नहीं। फिर मैं बोला यार कि इतना ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तो वो हो गई बात। तुम समझ रहे हो ना कि जैसे वो रेजोनेंस वाला बात हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक को कभी डेप्थ में उतना जानने की कोशिश मत करना कि ऑर्गेनिक, वरना अगर जितना डूबे ना तो डुबा देते। देखो मैं कंसेप्ट ऐसे नहीं बोल रहा, कॉन्सेप्ट को तुम उड़ा सकते हो, सीधा रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट तो तुम्हें ग्रैप्स करना ही पड़ेगा। और इकोलॉजी यार जो है ना, इकोलॉजी बहुत ही, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में था तो खत्म भी हो गया वो इन्वायरमेंटल इशू। इसीलिए इकोलॉजी पढ़ो, इकोलॉजी बहुत ही आसान टॉपिक है। इकोलॉजी में जो है ना बढ़िया नंबर उठा सकते हो तुम। तो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।